हेलो बच्चों, आज मैं बता रही हूँ कि आप 100% मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। मोर देन 95 क्यों, मोर देन 98 क्यों, 100% वाई नॉट। जब आप एफर्ट लगा ही रहे हो तो थोड़ा और एफर्ट लगाओ, 100% मार्क्स आपके आएंगे। और जो मैं बताने जा रही हूँ, जो स्टेप बताने जा रही हूँ, वो आप करो, आपको डेफिनेटली 100% मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो ब्लूप्रिंट मैंने लिखा है। रियल नंबर 5 मार्क्स के, पॉलिनोमियल 4 मार्क्स के, लिनियर इक्वेशन 3 मार्क्स के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9 मार्क्स के, एपी 4 मार्क्स के, ट्रेंगल 10, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, ट्रिगोनोमेट्री एंड एप्लीकेशन 12 मार्क्स के, सर्किल 6 मार्क्स के, एरिया ऑफ द सर्किल 4 मार्क्स के, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स के, स्टैटिस्टिक्स 7 और प्रोबेबिलिटी 80 मार्क्स के। तो ये तो तुम देख लो ये सारे। अब इसमें सबसे इजीएस्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सबसे इजीएस्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी है। रियल नंबर आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो तो अच्छा, रियल नंबर में मैक्सिमम जो है ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पॉलिनोमियल्स में भी 60 क्वेश्चन जाता होंगे। एक क्वेश्चन आता है कि √3 कोई रैशनल प्रूफ कीजिए, ये आता ही आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, √3, √5 या √5 प्लस √3 कुछ भी, तो वो उसका बिल्कुल ट्रेंड है। वो एक मतलब ये सोच लो कि अगर पिछले साल नहीं आया है तो उसके 80% प्रोबेबिलिटी है वो एक क्वेश्चन आएगा है। ठीक, उसके बाद लीनियर इक्वेशन में आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालने होंगे या रूट्स से इक्वेशन बनाने होंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप आराम से इसको कर सकते हो, फुल मार्क्स कर सकते हो। एपी की बात करें तो एक nth टर्म निकालने का है, एक समेशन निकालने का है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उस पर अप्लाई करो, ओनली कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री प्लस एप्लीकेशन, ट्रिगोनोमेट्री का मैंने कुछ क्लास लिया है, आप देख लेना वीडियो है। कुछ हार्ड क्वेश्चन होंगे और कुछ इजी क्वेश्चन भी है और ट्रिक बताया मैंने। ट्रिगोनोमेट्री का ये सोच लो कि अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो 90% चांस है आपके बन ही जाएंगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री में कुछ नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन में क्या है कि इसके मुश्किल से 15 सवाल हैं, उस 15 सवाल को बना लो, उसी में से आ जाएगा। ठीक, सर्किल में एनसीईआरटी में 5 ही क्वेश्चन सर्किल में दिए हुए हैं, 5 में से 3 जो है थोड़ा टफ है, लेकिन टफ नहीं है, ट्रिकी है, उसमें कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो सर्किल का प्रैक्टिस अलग बुक से करना है। और सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैलकुलेशन करने का ट्रिक आपको होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन उसका लेंदी होता है और बहुत लेंदी कैलकुलेशन करोगे तो आपका टाइम हो सकता है कि विद इन द टाइम आपका नहीं हो। डस्टर तो विद इन द टाइम आपका नहीं हो। अब मैं ये बता रही हूं कि क्या क्या आप इस पे काम करोगे 100% मार्क्स के लिए। 100% मार्क्स के लिए क्या है, पहला जो है ये 100% मार्क्स, पहला तो आपको है क्या, टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको आता पूरा है पर वो विद इन द टाइम नहीं बना सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला काम क्या है कि विद इन द टाइम आपको करना है। कैसे करोगे, आप एक क्वेश्चन पेपर का सेट लो और उसको 3 आवर का पेपर होता है, 240 में आपको कंप्लीट कर देना है। आप 20 मिनट 15 मिनट किस लिए, उस क्वेश्चन के लिए जिस पर आप नहीं कर पाए हो सॉल्व, उसमें टाइम इन्वेस्ट करने के लिए कुछ करोगे, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो आप 240 टारगेट रखो। तो 240 कई बार है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा या बोर्ड्स का फोबिया भी होता है थोड़ा सा, तो उसमें आपका 15 मिनट कहाँ चला जाएगा वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप करना कितना, 240 मिनट्स का। अच्छा, दूसरा है कि आप एनसीईआरटी करोगे। एनसीईआरटी तो सारे टीचर बोलते हैं एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी ही करना है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। हाँ, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, बट लेकिन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नहीं आता है, एनसीईआरटी पर बेस्ड भी आता है।
वही फार्मूला यूज होगा, वही कैलकुलेशन होगा, लेकिन उसके हो सकता है डिजिट चेंज कर जाए, या हो सकता है कि उसको ट्विस्ट कर दे क्वेश्चन को। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो आप करोगे ही, इसके साथ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, या फिर आरएस कर लो, या फिर आरडी कर लो, आप जो भी कर सकते हो। इन तीनों बुक में से किसी एक को करना है। अगर आप आरडी कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आरडी से ना सेम टाइप के क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाता है। जैसे एक ही सवाल है, एक ही फार्मूला है, लेकिन उसपे वो 20 सवाल देता है, तो कोई भी फार्मूला पे, एक ही फार्मूला पे आप 20 सवाल बनाओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट की कैसे करेंगे। एक दूसरी बात, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, कैलकुलेशन करने का स्पीड बढ़ेगा, और सॉल्व करने जो आप 5 मिनट में सॉल्व करते हो वो आपका 4.5 मिनट में होगा, 4 and 30 मिनट में होगा, तो ये टाइम मैनेज होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता रही हूँ, और एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तीसरा आप क्या करोगे कि प्रैक्टिस पेपर, ये जो है प्रैक्टिस पेपर, ये आता है ओसवाल का आता है, आरएस अरिहंत का आता है, टुगेदर विथ का आता है, डिफरेंट पब्लिकेशन के आते हैं। तो आप इसमें से 2-3 क्वेश्चन है, 2-3 बुक आप जो है बना लोगे। और सबसे अच्छा जो मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे अच्छा टुगेदर विथ का है ये क्वेश्चन बैंक, सॉल्व पेपर, सैंपल पेपर विथ सॉल्यूशन मत लेना, विदाउट सॉल्यूशन लेना। ठीक है, अच्छा, ये प्रैक्टिस पेपर लेके आप फिर क्या करोगे, चौथी काम, ये प्रैक्टिस पेपर तो सॉल्व करोगे। प्रैक्टिस पेपर कब से स्टार्ट करना है, आपको जनवरी से स्टार्ट कर देना है प्रैक्टिस पेपर। जनवरी से आपका प्रैक्टिस पेपर, ये आरएस, आरडी, एनसीईआरटी जो भी बना रहे हो, ये आपका जनवरी तक खत्म हो जाए, तो ये जनवरी तक खत्म हो जाए, ये फरवरी से स्टार्ट कर दो, या मिड जनवरी से, मतलब ये जनवरी तक तो खत्म हो ही जाना चाहिए। जनवरी के बाद आपको एनसीईआरटी नहीं करना है, प्रैक्टिस पेपर करना है। ठीक है, अब है कि प्रैक्टिस पेपर मैंने बता दिया 3 बुक करने हैं, कितने करने हैं, कितने घंटे करने हैं, कितने बुक करने हैं। तो ये 3 बुक करने कैसे करोगे, तो इसका एक तो फिक्स करो कि वीक में 4 सेट बना लो, मिनिमम 4 सेट आप मिनिमम बना लो। ठीक है, अपना वो टाइम टेबल बना लो कि मंडे बनाऊंगा या ट्यूसडे बनाऊंगा, या वो जो भी आपको टाइम टेबल सूट करे वो आप टाइम टेबल फिक्स करो। और जब भी बैठो एक क्वेश्चन उठाओ, उसको सॉल्व करो, 240 में छोड़ दो, 2 घंटे 40 मिनट्स में हो आप उसको छोड़ दो। उसके बाद आप नी पेपर टच करोगे, और उसके बाद खुद से इवेल्युएट करो या किसी टीचर से इवेल्युएशन कराओ, और फिर आप देखो कि आप कहाँ पर हो। पहला वाला पेपर देखो कितने सॉल्व हो पाते हैं आपके, 3 घंटे में कितने सॉल्व हो पाते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे करके अपना टाइम को मिनिमाइज करो, और फिर मैनेज करो टाइम को। ठीक है, तो वीक में 4 सेट करने हैं आपको। उसके बाद ये 4 सेट करने हैं, और क्या कर सकते हो, ये लास्ट में, हाँ, एक और प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप एक और काम करोगे क्या, कि जैसे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया तो आपने देखा कि पॉलिनोमियल में मैं फंस रहा हूं, तो उस वीक पॉइंट को आप क्लियर करो और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में फंस रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री का करो, एप्लीकेशन में फंस रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री तो हो जा रहा है, एप्लीकेशन में फंस रहे हैं तो यहाँ से वीक पॉइंट आप देखो। प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप अपना वीक पॉइंट देखो और उस वीक पॉइंट से क्लियर करो। ठीक है, कि प्रैक्टिस सेट से वीक, आप किसी टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हो अपने इवैल्यूएशन के लिए, या खुद भी अगर आप कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं जा रहे हो तो घर पे भी अपना खुद से लिया और उसको चेक किया बाद में, तो वो और खुद से अगर आप इवैल्यूएशन करते हो बिना टीचर के तो वो और अच्छी तैयारी होती है, प्रिपरेशन और भी अच्छा होता है। और मैं रेगुलर जो है दे रही हूँ ये आपके यूट्यूब पे क्वेश्चन भी दे रही हूँ, हार्ट भी दे रही हूँ, ट्रिक भी बता रही हूँ, और मैं रेगुलर